Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and you all are studying nicely at your home. Take care of yourself. Always use mask, sanitizers whenever you go outside or talk to someone. So today we will continue with our lesson number 5th. So, in the last class, we have completed the various mathematical functions in QBasic, like ABS function, INT function, MOD function, and SQR function. So, ABS function again we will revise. It is used to calculate the absolute value of any expression. INT functions will return only the integer part of a number, and it will truncate the value after decimal. Mod function is used to return the remainder of any number, and SQR function is used to return the square root of any number. Now continuing this chapter, the next type of function is string functions. What are string functions? जब आपको कोई भी टेक्स्ट अल्फ़ाबेट से वर्क करना होता है QBasic में, when you want to print some name, when you want to enter a name, then in that case you will use alphabets. So string functions are designed to work with strings. कंप्यूटर में हम लैंग्वेज में QBasic में हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब है कोई भी एक वर्ड, जो हम वर्ड है हम इसको यहाँ वर्ड नहीं कहेंगे, हम उसको स्ट्रिंग कहेंगे. जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं दिस इज़ वन वर्ड. किसी भी एक कोई अगर सिंपल वर्ड है तो हम उसको कोई वर्ड बोलेंगे, लेकिन हम कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको हम वर्ड के प्लेस पे स्ट्रिंग हम वर्ड यूज़ करेंगे. सो स्ट्रिंग्स आर फंक्शंस आर यूज टू वर्क विथ स्ट्रिंग्स. मीन्स स्ट्रिंग फंक्शंस जो हैं वो वर्ड्स के साथ वर्क करने में हमको हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे इसने लिखा है दे आर यूज टू वर्क विथ स्ट्रिंग्स मीन्स वर्ड्स. They basically deal with the manipulation of text only, string only. Some of them are left function. यहाँ पे जो डॉलर का साइन दिख रहा है इसका मतलब ये स्ट्रिंग फंक्शन का सिंबल है. लेफ्ट स्ट्रिंग फंक्शन, राइट स्ट्रिंग फंक्शन, मिड string function, len function, and val function. Given below are some of the commonly used string functions. So string functions are given below. Now we will study कि string functions. I already told you that string functions are used to work with the words, work with the strings. Computer language में हम वर्ड को वर्ड नहीं कहते हैं, स्ट्रिंग्स कहते हैं. तो कंप्यूटर जो है वो अल्फ़ाबेट्स को कैसे अंडरस्टैंड करता है और उन पे कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. जैसे मैथमेटिकल जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए जो फंक्शंस थे वो हमने पढ़े, लाइक ABS, इंट, मॉड, स्क्वायर रूट. तो अब जो हमारे टेक्स्ट पे वर्ड के ऊपर किस तरह के कोई भी आपका जो वर्ड है उस पर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तो उनके लिए कुछ फंक्शंस बनाए होंगे. QBasic में कुछ functions available हैं. Now we will study those functions. First type of function is the left function. The left function extracts the mentioned number of characters from the leftmost side of the string. So हम लोग लेफ़्ट का जो सिंटेक्स है वो कैसा है, सबसे पहले आपको QBasic में हम इन सारे फंक्शंस का वी विल डू प्रैक्टिकल इन QBasic आफ्टर कंप्लीटिंग आवर थियरी क्लास. सो हम लोग पहले इन सबके फंक्शंस के वी शुड नो द मीनिंग्स ऑफ ऑल दीज फंक्शंस, देन ओनली वी विल डू द प्रैक्टिकल पार्ट. सो हम इसको सबको QBasic में भी करके देखेंगे, बट पहले हम इसको थियरेटिकली करेंगे. लेफ़्ट फंक्शन जो है, लेफ़्ट स्ट्रिंग फंक्शन, इसका सिंटेक्स कैसे होता है आप देखोगे ब्लू में लिखा है सिंटेक्स. सबसे पहले आपको QBasic में लेफ़्ट लिखना है, डॉलर साइन लगाना है, स्ट्रिंग वेरिएबल कॉमा n. स्ट्रिंग वेरिएबल का मीनिंग है कि आपका वर्ड क्या है. जैसे हेलो मैंने लिखा यहाँ पे हेलो. स्ट्रिंग वेरिएबल की मतलब कोई भी आपका जो स्ट्रिंग है, कोई भी वर्ड है जिस पे आपको लेफ़्ट फंक्शन लगाना है वो वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है. कॉमा n. कॉमा n का मतलब है n इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेफ़्ट. कि आपको लेफ़्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स रीड कराने हैं. जैसे मैंने लिखा लेफ़्ट डॉलर स्ट्रिंग में मैंने लिखा हेलो कॉमा 3. तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ लेफ़्ट फंक्शन हेयर. फर्स्टली QBasic आपको खोलना है. स्टार्ट यू हैव टू ओपन QBasic.
उसके बाद CLS का मीनिंग है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारा आउटपुट है वो हमारा पूरा क्लियर हो, आउटपुट स्क्रीन हमारी क्लियर रहे। अगर आप CLS नहीं लगाओगे तो पिछला अगर कोई पहले का आपने कोई प्रोग्राम किया है तो वो प्रोग्राम एज इट इज़ आपको आउटपुट पे और उसका आउटपुट आपको शो होगा। तो उस आउटपुट को आप पहले वाले प्रोग्राम के आउटपुट को रिमूव करने के लिए यू विल यूज़ द CLS, क्लियर स्क्रीन। नाउ प्रिंट लेफ्ट फंक्शन हमने डबल कोट्स में लिखा है, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे हमको एज इट इज़ हमको डिस्प्ले हो जाएगा। देन हमने एक वेरिएबल लिया है $, उसके अंदर मैंने लिखा है इक्वल्स टू डबल कोट्स इन्फॉर्मेशन। हमने जब लेफ़्ट फंक्शन का सिंटेक्स देखा था तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा लेफ़्ट $स्ट्रिंग वेरिएबल (n). तो यहाँ पे जो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जो कोई भी वैल्यू को होल्ड करता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, इन्फॉर्मेशन। हमने इन्फॉर्मेशन को किस में स्टोर किया है, ए। हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, ए। हमारी जो स्ट्रिंग है, हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है वो है इन्फॉर्मेशन, उसको मैं स्ट्रिंग बोल रही हूँ। जो हमारी स्ट्रिंग है इन्फॉर्मेशन, उसको मैंने किस में स्टोर किया है, ए में। तो अब मैं ए को प्रिंट कराऊँगी, क्योंकि हमें आउटपुट में हमको इसको प्रिंट कराना है। तो मैंने लिखा प्रिंट, देन लेफ़्ट फंक्शन मैं लगाऊंगी। लेफ़्ट फंक्शन का सिंटेक्स हम लोग वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट, फिर $, ब्रैकेट्स, स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, वो वेरिएबल वो होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है। तो हमारा वेरिएबल क्या है, ए में क्या स्टोर है, इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन नहीं लिखोगे, यहाँ पे वो वैल्यू लिखोगे जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर है। इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है उसको हमने जिसमें स्टोर किया है, तो हमने ए में स्टोर किया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया $4। $4 का मीनिंग है, $, में हमारा वर्ड है इन्फॉर्मेशन, और कहाँ तक इसको इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है उसको कहाँ तक उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, 4, अप टू 4 कैरेक्टर्स। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे एक बार। नाउ दिस इज़ द आउटपुट। लेफ़्ट फंक्शन आप देखोगे एज इट इज़ स्क्रीन पर ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है ब्लैक कलर की, और वो हमारी इनपुट स्क्रीन थी। तो जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन आ जाती है। तो आप यहाँ पे देखोगे लेफ़्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज़ हमारा डिस्प्ले हो रहा है, बिकॉज हमने उसको डबल कोट्स में प्रिंट में लिखा था और डबल कोट्स में डाला था। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया था ए, उसमें हमने वेरिएबल में इन्फॉर्मेशन वर्ड को स्टोर कराया था। फिर हमने ए को प्रिंट कराया था लेफ़्ट में डाल के, लेफ़्ट ब्रैकेट $4। तो $, में हमारा इन्फॉर्मेशन था और अप टू 4 कैरेक्टर रीड करना है। तो 4 कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन में INFO, ये 4 कैरेक्टर्स हमारे लेफ़्ट साइड से जो हमारी स्ट्रिंग है, जो हमारा वर्ड है वो लेफ़्ट साइड से रीड करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे लेफ़्ट फंक्शन यूज़ किया है। तो लेफ़्ट साइड से रीड करेगा, तो लेफ़्ट साइड से 4 कैरेक्टर्स रीड करने हैं। तो I रीड हो जाएगा, N रीड हो जाएगा, F हो जाएगा और O हो जाएगा। ये 4 कैरेक्टर्स हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो लेफ़्ट फंक्शन है, इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब सिंगल लेटर्स, इनको एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। Now the second type of function is the right function. Right function extracts the mentioned number of character from the rightmost side. लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट साइड से कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है, और जो राइट फंक्शन है ये राइट साइड से कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। इसका सिंटेक्स देखेंगे, राइट अगेन $, स्ट्रिंग वेरिएबल (n). ये सेम सिंटेक्स दोनों का सेम है, बट ओनली द डिफरेंस इज वहाँ पे हमने लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे हमें राइट कीवर्ड यूज़ करना है। नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल्सो। ये हमारी क्यूबेसिक विंडो है। इसमें जो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल था वो लेफ्ट फंक्शन का था। अब नीचे वाला एग्जाम्पल हम देखेंगे राइट फंक्शन का। प्रिंट डबल कोट्स राइट फंक्शन, डबल कोट्स बंद। तो राइट फंक्शन को हमने डबल कोट में लिखा है, तो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। फिर हमने हमको हमारा जो वर्ड है वो, हमारा जो स्ट्रिंग है वो क्या है, इन्फॉर्मेशन को हमने ए में डाला हुआ है। अब हमको उसको राइट साइड से रीड करना है, तो प्रिंट राइट RIGHT राइट, फिर उसका $साइन लगाना है, ब्रैकेट इन्फॉर्मेशन किस में स्टोर है, $, तो $, हमारा वेरिएबल हो गया, कॉमा कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं, 4। तो इस बार हमारा आउटपुट आना चाहिए TION, क्योंकि ये राइट साइड से रीड करेगा, बिकॉज दिस इज द राइट फंक्शन एंड इट एक्सट्रैक्ट्स अ मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट मोस्ट साइड। नाउ वी विल सी द आउटपुट। सो दिस इज आवर राइट output window, and you can see right function is display on the output as it is, and the output is TION, because information में right function ने क्या किया, इसने right side से characters को read किया, and how many characters, 4 characters।
So the difference is clear. There are two types of functions here. We have completed left function which reads a character from the left side, and the right function which reads a character from the rightmost side of a string, of a word. Now the next type of function is the mid function. The mid function extracts character from anywhere in between the string. Now if you want to extract the characters, यहाँ पे character का meaning है letters, the alphabetical letters. So when you want to extract the characters from in between the string, आपको word के string के बीच में से character चाहिए, then you will use the mid function. So the syntax of the mid function is mid $, स्ट्रिंग वेरिएबल. स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने आपको बता चुका है, जो हमारी स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, जो हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा. यहाँ पे हम पूरा स्ट्रिंग, हम लोग पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे, हम उस वर्ड को किसी पहले वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वो वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे. कॉमा एन. यहाँ पे एन क्या है? एन इज़ द कैरेक्टर एट nth पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट, एंड एम इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड. एम जो है, एन तो हमारी पोजीशन है कि हमको ये पोजीशन हम सेट करेंगे कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना. सो इट इज़ द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, एंड एम इज़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी एक्सट्रैक्टेड. एम वो कैरेक्टर्स है जिनको हमें एक्सट्रैक्ट, कितने कैरेक्टर्स हमको एक्सट्रैक्ट करना है. सो वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस ऑल्सो. नाउ यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल CLS प्रिंट मिड फंक्शन. हमने एक वेरिएबल लिया है $, इज़ इक्वल टू डबल कोट्स, हमारा वर्ड है इन्फॉर्मेशन, हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन. अब हमें इसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है इन्फॉर्मेशन पे? मिड फंक्शन का. तो हम इस स्ट्रिंग पे अप्लाई करेंगे. सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया ए में. अब हमें जहाँ भी यूज़ करना है तो हमें ए को यूज़ करना है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन हमारा जो वर्ड है वो ए में स्टोर है. इसको वेरिएबल कहेंगे हम, ए को हमारा ए वेरिएबल में स्टोर है. नाउ प्रिंट कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद हमने लिखा MID मिड $, हमने मिड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. नाउ मिड फंक्शन का सिंटेक्स क्या था? आप देखोगे मिड $, ब्रैकेट स्ट्रिंग वेरिएबल में आप डालोगे $, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारा किस में स्टोर है? ए में. तो ए हमारा वेरिएबल है यहाँ पे $, कॉमा 1 क्या है हियर? एन इज, जो हमारा एन है कि जहाँ से हमको स्टार्ट करना है, तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन 1 दे दी, मतलब आए. और कितने कैरेक्टर्स एंड एट फ्रॉम द, जो हमारा एम था वो था कि कितने कैरेक्टर्स तक हमको रीड करना है. तो हमने 1,4 डाला है. तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा. मिड $, 1,4. सो यू कैन सी मिड, जो इसमें दो एक्चुअली एग्जांपल्स आपको दिए थे. तो हमने पहला वाला एग्जांपल देखा था कि 1 से हमारा मिड फंक्शन अप्लाई हुआ था, ब्रैकेट $, में हमारी स्ट्रिंग थी. स्टार्ट हमने किया 1 से, स्टार्ट $, 1,4. आप इनपुट भी देखते जाओगे और आउटपुट भी अपनी बुक से टैली करते जाओगे. तो $, में हमारी इन्फॉर्मेशन $1 मीन्स आई से स्टार्ट करना है. कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं? 4. तो हमारा आउटपुट क्या हो गया? INFO, इन्फो. नेक्स्ट अगेन प्रिंट मिड फंक्शन $, 8,4. 8,4 मीनिंग है. नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी प्रिंट मिड फंक्शन. अगेन हमने $, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें लगाया है, 8,4. 8 का मतलब है हमें 8 वाले कैरेक्टर से स्टार्ट करना है और 4 कैरेक्टर्स रीड करना है. तो 8 कैरेक्टर्स कौन से होंगे आप देखोगे यहाँ काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7. T is the 8th character, and from T you have to read 4 character. Then TION. तो ये हमारा आउटपुट होगा. नाउ वी विल सी द आउटपुट विंडो. यू कैन सी TION. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिड फंक्शन. मिड फंक्शन का सिंटेक्स, उसके बाद जहाँ से हमको वैल्यू स्टार्ट करनी है वो देना है, वेरिएबल देना है, उसके बाद कॉमा, जहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है स्टार्ट पोजीशन, और कितने कैरेक्टर्स हमको रीड करने हैं वो आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्पेसिफाई करना है. सो दीज आर 3 फंक्शन.